Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about पंजाब यूनिवर्सिटी BA फर्स्ट सेमेस्टर डेट शीट। जैसे कि आपको पता है कि +2 के बाद आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, क्या डेट शीट है हम आज वो डिस्कस करेंगे। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपका +2 के बाद बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है आप पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। एग्ज़ाम किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश कंपल्सरी के पेपर में आपने मेन फोकस देना है, बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज पेपर। जो भी आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं इन दीज एग्ज़ाम्स में आपको मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे पंजाबी कंपल्सरी, इंग्लिश कंपल्सरी, तो इनकी अटेम्प्टेशन इनमें आपको ज़्यादा स्कोर लेना ज़रूरी होता है। सेकेंडली एक और चीज़ है कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के देखो स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज फर्स्ट में आएगी सेकंड थर्ड में आते हैं थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही ज़्यादा परसेंटेज लेने की सोचनी है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। +2 के बाद आप आए होते हो तो टीचर का भी थोड़ा पता होता है कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप पहली बार में फाइनल ईयर के स्टूडेंट जैसा एग्ज़ाम लिख के आओगे, किस तरीके से अटैम्प्ट करोगे, तो टीचर आपसे खुश होकर इम्प्रेस होकर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। एज़ कम्पेयर टू आपको एज मिलेगी दूसरे स्टूडेंट्स के, आपके साथ वाले ही होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे। तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम लिखना है। कैसे आपने इंग्लिश कंपल्सरी का एग्ज़ाम करना है, SCPA की एग्ज़ाम करना है, तो आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब हम डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम कोड होगा वो ये है, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइमिंग आपका 9:30 से लेके 12:30 तक है। 9 बजे तक आप अपने कॉलेजेस में जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पहुँच जाए। मतलब देखो कैसे जो CDOE के स्टूडेंट्स हैं, यूसोल जैसे थे, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनको आपका एग्ज़ाम सेंटर डेफिनेट जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, तो आपने वहाँ 9 बजे पहुँच जाना है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका तो पता ही है आपका सेम कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आपका ये नॉन NEP मतलब कि जो आपका नेशनल जो आपकी पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इस पे लागू ना होते हुए उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट अब हम देख लेते हैं। ये आपके सब स्टूडेंट्स के लिए फुल सब्जेक्ट, रीअपीयर, डेफिशिएंट, एडिशनल सब्जेक्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। पहला एग्ज़ाम आपका इंग्लिश कंपल्सरी का ही है जो आपका है 19 नवंबर में। 19 नवंबर को आपका इंग्लिश कंपल्सरी का एग्ज़ाम है। SCPA चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आपको सब कंटेंट मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड पेपर आपका 20 नवंबर को फिजिक्स का है। 21 नवंबर को आपको म्यूज़िक वोकल थ्योरी का एग्ज़ाम है। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जर्नलिज्म, जो भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसका आपका ये एग्ज़ाम है। जिनके पास म्यूज़िक होगा वो म्यूज़िक देने जाएंगे, जिनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। सेकेंड आपको 22 नवंबर को आपको BSc के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम है, वो अपने सब्जेक्ट दे सकते हैं। 25 नवंबर को आपको केमिस्ट्री का, ये भी BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। 26 नवंबर को आपका ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। क्या आपने लिखना है, स्टेट और उसके एलिमेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट जो वो है चैप्टर है वो। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उस पर आपने फोकस रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए BA फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे पॉलिटिकल साइंस की, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने डिस्कस करे हैं उसके अंदर। सेकेंडली कौन से पॉइंट में इतने लेंदी उसमें पॉइंट्स है 7-8 में, इतने बड़े बड़े पैरा है, उसमें कितना आपने लिखना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, और आप रेफरेंस ले सकते हो कोई भी पुराने मैंने जो अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं उनसे, चाहे वो 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर के क्यों ना हो नोट्स, तो आपने रेफरेंस ले लेना पॉलिटिकल साइंस के लिए। स्टैट अप्लाइड स्टैट्स का पेपर आ जाएगा। 27 नवंबर को आपको मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, रिटेल मार्केटिंग। 29 नवंबर को आपको इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। डिफेंस स्टडीज़ का, फाइन आर्ट्स, एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ आर्ट का। 30th को आपका BSc का केमिस्ट्री का है। 2 दिसंबर को आपको फिजिक्स और बॉटनी, ये भी BSc वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। 3 दिसंबर को आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल का एग्ज़ाम हो जाएगा। वुमेन स्टडीज़ का होगा। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तबला, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है। 4 दिसंबर को आपको पंजाबी कंपल्सरी का पेपर है जो आपका है सेम फॉर BA एग्ज़ाम और BSc वालों के लिए सेम है, पंजाबी कंपल्सरी का एग्ज़ाम है। हिस्ट्री, कल्चर और पंजाब आपका ये है फॉर BA ओनली, ठीक है।
ये आपका हिस्ट्री कल्चर और पंजाब का पेपर 4 दिसंबर को है। उसके बाद 5 दिसंबर को आपका पेपर है केमिस्ट्री का। 7 दिसंबर को संस्कृत का पेपर आपका, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हो ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का। ठीक है, ये आपका पेपर हो जाएगा 7 दिसंबर को। टाइमिंग आपका वही है 9:30 से 12:30। ठीक है, उसके बाद आपका 9 दिसंबर को फिजिक्स का, जियोलॉजी का पेपर है। 10 दिसंबर को कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी का। ठीक है, सोशियोलॉजी में भी मार्क्स गेन करने हैं अगर आपने, तो किस तरीके से एग्ज़ाम लिखना है ये आप रेफरेंस ले सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी उससे कि किस तरीके से पेपर मैंने लिखा है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का आपका 13 दिसंबर को है। इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी, पंजाबी, पर्शियन एंड रशियन इलेक्टिव। 16 दिसंबर को मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। आप अपना एडी चेक कर सकते हैं, आपका हिस्ट्री ये वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस भी आपका अपलोडेड है, रीसेंट ही सिलेबस है, अपडेटेड ही है, वो चेंज उसमें नहीं आया है। उसके बाद आपका आ जाता है 18 दिसंबर को ज्योग्राफी का पेपर 2 कार्टोग्राफी। इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट आपके जैसे फंक्शनल इंग्लिश, फॉरेन ट्रेड, मास कम्युनिकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट। जैसे आपके ये ऑफिस मैनेजमेंट MCM DAV के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये वाला कोर्स होता है ऑफिस मैनेजमेंट फंक्शनल में। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर IT का ये आ जाएगा आपका 18 दिसंबर को। 21 दिसंबर को मैथमेटिक्स का है। 23 दिसंबर को आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होता है, पैटर्न होता है बिल्कुल सेम जैसा होता है। आपने अटैम्प्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है उस एग्ज़ाम को। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 24 दिसंबर को कंप्यूटर साइंस का पेपर और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका एक नोट दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना है, कोशिश करना 9 बजे तक आप पहुंच जाओ अगर 9:30 का आपका एग्ज़ाम है। दूसरा है कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं अपने साथ लेके जाना। तीसरा, अगर आपका कोई भी पेपर क्लैश हो रहा है तो आप अभी 10 दिन पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप अभी 10 दिन पहले एग्ज़ाम के या अभी आप कर सकते हो, ईमेल ID दे रखी क्लैश के लिए। आप यहाँ पे जाके उनको लॉगिन करके बता सकते हो कि मेरा ये एडमिट कार्ड वगैरह आप डाल सकते हो, दिखा सकते हो कि मेरा इन क्लासेस में एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है, इन टाइम पे क्लैश हो रहा है। 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट से और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जितने भी BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सिलेबस आपका यही है, आप प्लेलिस्ट पे जाके अपने चैप्टर सर्च कर सकते हो। इंग्लिश कंपलसरी पे आपने फोकस देना है, पॉलिटिकल साइंस पे पूरा फोकस देना है, और सोशियोलॉजी जितने भी स्टूडेंट है आपको जिस भी तरीके के नोट्स किस तरीके से बनाने, एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है, ये आपकी सारी वीडियोज़ जो हैं अपलोडेड हैं चैनल पर, वो आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।